रुपया गिर रहा है, 2000 के नोट कहीं दिखते नहीं हैं और महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बतौर आम इंसान आप सब आम जिंदगी में तो कहते ही होंगे, और बात सच भी है कि भाई आखिर चल क्या रहा है देश में, कुछ पता तो लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से एक बहुत बड़ा अमाउंट गायब हो गया है, वो भी 1000-2000 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 9,21,000 करोड़ का। हाँ सही सुना, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये कहां और किसके पास है। आखिर कैसे उड़ गए बैंकिंग सिस्टम से इतने सारे पैसे, आइए जानते हैं। आप सभी को नोटबंदी तो याद ही होगी, भला भूल भी कोई कैसे सकता है। सरकार ने भली नीयत से ये फैसला तो ले लिया कि हम काला धन वापस ला देंगे, जो कि एक हद तक सही भी था, क्योंकि जिन्होंने ज्यादा अमाउंट में पैसे स्टोर करके रखे हैं वो करेंसी एक्सचेंज करने तो आएगा ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कहते हैं ना, जिसको घपला करने की आदत होती है वो किसी भी हालत में तरीका निकाल ही लेता है। लालच चीज ही ऐसी है, और वही यहाँ भी हुआ। काले धन वालों ने अपने पैसे ऐसे लोगों को एक्सचेंज करने को दिए जिनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, और इस तरह उनका पैसा वापस उनके पास ही आ गया, और यही बन गया लूप होल। लेकिन हम आपको ये याद क्यों दिला रहे हैं? दरअसल ये जो 9 लाख करोड़ का घपला है ना, वो यहीं से शुरू हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात में प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया नोटबंदी का, और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मनी वालों का खेल। क्योंकि 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद सरकार ने जो 500 और 2000 के नोट छापे थे, उनमें से अब 9,21,000 करोड़ अमाउंट के 2000 और 500 के नोट सिस्टम से गायब हैं। यानी उनका कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कहाँ गए। अब आपका सवाल होगा कि आखिर इतने सारे पैसे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं, और हुए भी तो सरकार को कैसे पता लगा? करेंसी में लगे चिप से? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए बताते हैं कैसे। दरअसल हुआ ये कि जब 2000 और 500 के नोट छापे गए, उसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने स्टॉक करके रख लिया और दोबारा से वो करेंसी देखने को ही नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि अपने पैसे अपने घर में छुपा कर रखना कौन सा जुर्म है? तो आपको बता दें कि बतौर टैक्स पेयर आपको अपने 5 लाख से ऊपर के इनकम पर टैक्स देना ही पड़ता है, और आपके इनकम की सारी जानकारी सरकार के पास आपके बैंक अकाउंट के जरिए होती है। लेकिन कुछ लोग जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि चोरी, घुसखोरी या यूं कहें तो 2 नंबर के पैसे, ऐसे पैसों को लोग बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि स्टॉक करके रख लेते हैं, और यही होती है एक तरह की ब्लैक मनी। लेकिन ये घपले की खबर सामने कब आई? दरअसल ये 9 लाख करोड़ के घपले वाली बात सामने आई आरबीआई के रिपोर्ट एनालिसिस में। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2021-22 तक 500 और 2000 के लगभग 6,849 करोड़ करेंसी छापी गई थी। यहाँ क्लियर कर दें कि 6,849 करोड़ रुपए नहीं बल्कि इतनी संख्या में नोट छापी गई थी, और आज इसमें से लगभग 1680 करोड़ नोट गायब हैं, जिनकी वैल्यू है 9,21,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये बात आखिर पता कैसे चली? क्या गवर्नमेंट एक एक नोट गिनवाती है? आपको बता दें, ऐसा नहीं है। दरअसल जितने भी नोट छपते हैं वो 5-6 साल में लोगों के हाथ लगते लगते गलने वाली हालत में हो जाते हैं, और उनका मार्केट में चलना मुमकिन नहीं होता। तो आरबीआई हर 5-6 साल में वो सारे खराब नोट मंगवाकर उन्हें खत्म कर देती है, और उनके बदले नए नोट प्रिंट करती है, जिससे मार्केट में बैलेंस बना रहता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जब आप अपने कपड़े धुलने के लिए देते हैं तो गिनकर ही देते होंगे, और अगर वापस आने पर कपड़े कम हो तो आपको पता लग ही जाएगा। आरबीआई भी ठीक उसी तरह काम करती है। अब यहाँ ये मुद्दा है कि 2016 के बाद जो करेंसी प्रिंट हुई थी, अब उसे आरबीआई ने वापस मंगवाया नष्ट करने के लिए। तो ये पैसे ना आरबीआई के पास वापस आए और ना ही मार्केट में कहीं सर्कुलेशन में है। यहीं से आरबीआई ने ये चोरी पकड़ ली। लेकिन आखिर ये पैसे है कहाँ? शायद आपके आसपास किसी व्यापारी के पास हो। हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे। दरअसल पिछले साल ही दिसंबर में यूपी के एक इत्र व्यापारी के घर जब ईडी की रेड पड़ी, तब उन्हें उस छोटे से इत्र व्यापारी के घर से लगभग 195 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इतना ही नहीं, इतने रुपयों को गिनने के लिए जनाब ने घर में नोट गिनने की मशीन तक लगा रखी थी। ये तो था एक किस्सा, लेकिन ये किस्सा यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरे 9,21,000 करोड़ ढूंढने हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 50 करोड़ कैश मिला था। इसलिए आजकल लोगों में ईडी का खौफ हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब घपलों का अंदाजा सरकार को 2019 में ही हो गया था, और इसी वजह से साल 2019 के बाद 2000 के नोट छपने बंद हो गए हैं, और जो नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए वो भी देखने को नहीं मिलते। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि वो नोट आखिर कहाँ गए। अब आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं। आपको याद होगा मोदी जी का वो वादा, जब उन्होंने कहा था कि हम सभी के अकाउंट में इतने रुपए डालने वाले हैं। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? आइए बताते हैं। दरअसल जब मोदी जी ने कहा था कि वो 3000 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में वापस लाने वाले हैं, तो उन्होंने सही कहा था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई कि स्विस बैंक में इंडियंस के लगभग 3000 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी के तौर पर जमा हैं,
जी हाँ, ये वही रुपए हैं जिनको लोग हमारे देश से घपला करके विदेशों में ले जाकर जमा कर देते हैं। इसी के बूते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो पैसे वापस ले आएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। बता दें कि आज हमारे देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर की है और जो स्विस बैंक में इंडिया का 3000 लाख करोड़ रुपया जमा है, उसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी अमाउंट होती है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर, जो कि हमारी जीडीपी से कहीं ज्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना अमाउंट हमारे देश में वापस आ जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये तो थी स्विस बैंक की बात, जिससे सभी भारतीयों के दिल में थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई थी कि काला धन वापस आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लगे हाथ हमारे ही देशवासियों ने एक बड़ा घपला भी कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर 2000 के नोट अचानक से कहां गायब हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।